तारीख 30 जनवरी 2025, जगह यूपी का प्रयागराज। महाकुंभ भगदड़ में 37 श्रद्धालुओं की जान चली गई। तारीख 15 फरवरी 2025, जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। तारीख 22 अप्रैल 2025, जगह जम्मू कश्मीर का पहलगाम। 26 पर्यटकों की दुश्मन जान ले लेते हैं। तारीख 4 जून 2025, जगह बेंगलुरु। आरसीबी के सेलिब्रेशन में 11 फैंस की बेहद दर्दनाक मौत होती है। तारीख 12 जून 2025, जगह अहमदाबाद। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 275 लोगों की मौत होती है। तारीख 15 जून 2025, जगह पुणे की इंद्रायणी नदी। पुल गिरने से कई पर्यटकों की मौत की खबर सामने आती है। साल 2025 को लेकर बड़े बड़े विद्वानों ने डराने वाली भविष्यवाणी की थी। सनातन सभ्यता से जुड़ा पंचांग भी साफ कहता है, साल 2025 भारी पड़ सकता है। शुरुआत के 6 महीने में 6 ऐसी तस्वीरें आई जिससे कई बातें साफ हो गई। पहली बात ये कि मौत सत्य है, उसे न टाला जा सकता है न उससे बचा जा सकता है। प्लेन से सफर करने वाले लोग शायद बस से सफर करते तो बच जाते, लेकिन जो मेडिकल के छात्र हॉस्टल में थे उनकी भी मौत इसी प्लेन क्रैश में हो जाती है और किसी को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। तो इस साल के पंचांग आखिरी के 6 महीनों को लेकर क्या कहते हैं, जरा वो भी जान लीजिए। एक तरफ देश दुनिया में युद्ध का माहौल है, कई जगहों पर आर्थिक मंदी है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हो रहे हादसों पर पंचांग में क्या दावे किए गए हैं, जरा सुनिए। साल 2025 में देश के कई भागों में बड़े राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकती है। कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन की घटनाएं भी हो सकती है। खास तौर से जून से लेकर अक्टूबर का समय विचित्र हो सकता है। इसमें होने वाली घटनाओं से दुनिया को हैरानी हो सकती है। दरअसल 15 मार्च से 11 जून तक खप्पर योग बन रहा है। इसके बाद 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक दोबारा खप्पर योग बना रहेगा। यहाँ खप्पर योग का मतलब है 1 महीने में 5 रविवार, 5 सोमवार या 5 मंगलवार का आना। ये योग सबसे अशुभ होता है। इस दौरान प्राकृतिक आपदा, महामारी, युद्ध, दंगा या कोई भी आश्चर्यजनक घटना घटित हो सकती है। हालात बिगड़ सकते हैं। मार्च और मई के महीने में अमेरिका, ईरान, लेबनान, सीरिया, इजराइल और चीन समेत कई यूरोपीय देशों में हालात विकट हो सकते हैं। खास तौर पर अमेरिका का कई देशों से तनाव बढ़ सकता है। ईरान और इजराइल के बीच जो चल रहा है, इसकी भी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। इस साल की भविष्यवाणी ये भी कहती है कि आरोप प्रत्यारोप का स्तर इस साल बीते वर्षों की तुलना में गिरता जाएगा और इसकी बानगी आप कई बयानों में देख सकते हैं। हालांकि कई लोग ये भी कह सकते हैं कि जब भविष्यवाणियां पहले ही हो जाती है और तो फिर उसे कोई मानता क्यों नहीं और बड़ी घटनाएं रोकी क्यों नहीं जाती। हालांकि इन सवालों का सीधा जवाब तो कोई नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि जिन्हें अपनी देश की संस्कृति और सभ्यता पर कम भरोसा है, जिन्हें अपने शास्त्रों की बजाय विदेशी थ्योरी ज्यादा आकर्षित करती है, वो लोग कई तरह के दावे करते हैं, कई तरह की बातें करते हैं। सोशल मीडिया पर तो कई लोग अभी से ये लिखना शुरू कर चुके हैं कि जब दुनिया के कई बड़े देशों में लोग गुफाओं में रहते थे तो हिंदुस्तान नए नए शोध करता था। जो मिसाइलें हवा में मार गिराने की टेक्नोलॉजी आज दुनिया देखकर खुश हो रही है। कुछ ऐसी लड़ाइयों का जिक्र हमारे शास्त्रों में मिलता है जो बताता है सनातन सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी हैं और इनके विद्वानों की भविष्यवाणियां कितनी सटीक होती थी। बावजूद उसके नए जमाने में लोग इन बातों को पुराना समझते हैं। हालांकि इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ये हादसे भविष्यवाणी से रुक सकते हैं, बल्कि लापरवाही नहीं बरती जाए तो किसी भी दुर्घटना को रोका जा सकता है। चाहे वो प्लेन क्रैश की बात हो या फिर पुल हादसे की, हर जगह किसी ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया और नतीजा आप सबके सामने।